अफेयर्स की जो मैगजीन्स आती है उनको एक को फॉलो करती थी और अपने नोट्स वगैरह उन सबको अच्छे से सिंसियरली करती थी। तो भी स्कीम्स है, जो भी प्रोग्राम्स है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ। उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड ही आए थे। जैसे मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो मैंने इसमें नेट जेआरएफ भी किया हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा एनसीईआरटी से या राजस्थान बोर्ड से, वो सब मैं इसमें ऐड कर लेती थी। ये मेरा मैप है जो पिछले 3-4 सालों से यहाँ चिपका हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूँ जयपुर में और आज हमारे साथ है पूजा मैम, जिन्होंने अभी हाल ही में जो राजस्थान पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें 78 रैंक के साथ एसडीएम के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल और उन्होंने कौन सी बुक्स को फॉलो किया, आज वो इस सफलता को हासिल कर पाई। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको अपना स्टडी रूम दिखाती हूँ। आइए। ये मेरा मैप है जो पिछले 3-4 सालों से यहाँ चिपका हुआ है। तो ये कई बार फट चुका है तो मैंने अभी भी इसको मेंटेन किया हुआ है। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यूपीएससी है। और ये मेरी कुछ बुक्स है, कोचिंग के नोट्स है, और ये मेरी जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल उसकी कुछ बुक्स है, और ये कुछ करंट अफेयर्स की मैगजीन्स वगैरह है सारी। और इस साइड भी मेरी ये बुक्स है, मेरे नोट्स हैं जो कोचिंग के हैं सारे। इस साइड भी मेरी कुछ हॉबीज़ इससे रिलेटेड कुछ बुक्स हैं जो बीच बीच में मैं पढ़ती रहती हूँ। और ये मेरी ताऊजी हैं जो रिटायर्ड आईपीएस है, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और ये मेरे दादाजी और दादी हैं जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं, तो उनको मेरा प्रणाम। वो बहुत खुश होंगे मुझे आज मेरी सफलता को देख के। और ये इस साइड भी मेरी कुछ मैप है, इंडिया का मैप है, और इस साइड मेरे राजस्थान का मैप है। तो इन सब से मैं जो लोकेशंस है वो सब देखती रहती थी। और इस साइड मेरा ये पूरा व्यू है घर का। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू लिव हियर। सो दिस इज़ द रूम वेयर माई माइंड इज़ फ्री फ्रॉम फियर। और ये सबसे बड़ी प्रेरणा है हम युवाओं की, स्वामी विवेकानंद। तो मैं हमेशा ये कोटेशन पढ़ती रहती थी जब भी डिप्रेस होती थी, जब भी कुछ टेंशन होती थी, कि सारी शक्ति हमारे अंदर है। तो ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं जो मैम ने क्लास में लिखवाए थे। उसके बाद में मैंने जो कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ा एनसीईआरटी से या राजस्थान बोर्ड से, वो सब मैं इसमें ऐड कर लेती थी। तो मैंने एक ही नोट्स रखे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो मैं इसी में ऐड करती रहती थी। तो आप सभी कुछ जगह छोड़ दीजिए नोट्स में, तो आप ऐसे ऐड करती रहिए सारी चीज़ों को। तो ये मैं सारी पेंसिल से लिख लेती थी जो मुझे एक्स्ट्रा मिलती थी नॉलेज। तो ये मेरे कुछ नोट्स हैं। और ये कुछ मैंने जो लास्ट डे के क्वेश्चन पेपर थे वहाँ से कुछ चीज़ें लिख लेती थी फिर मैं, जो आई हुई थी वो। और यूपीएससी में जो आ चुका है वो सब भी चेक करती रहती थी। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम पूजा मीना है और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से और उसके बाद में मैंने जयपुर से की है। और मैंने हाल ही में आरएस की परीक्षा में 78वीं रैंक प्राप्त की है। ओके, सो मैम आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है? मैंने ग्रेजुएशन के बाद में 2017 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। ओके, सो मैम आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे पिता किसान हैं और बाकी मेरी फैमिली में सिविल सर्वेंट है, तो मैं उनसे प्रेरित होकर मेरा भी ड्रीम सिविल सर्विस में जाने का था। ओके, मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी और उसका क्या रिजल्ट रहा? मेरा मेन फोकस सिविल सर्विस पे ही रहा है। तो मैंने सबसे पहले आरएस की एग्ज़ाम्स दी है, उसके बाद में मैंने यूपीएससी पे भी फोकस किया है। यूपीएससी की मैंने असिस्टेंट कमांडेंट की भी एग्ज़ाम दी है। तो यही मेरा मेन फोकस है। ओके, सो मैम जब आपके जैसे फादर किसान हैं तो जब आपका रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले आपने किन को कॉल किया था और उनका रिएक्शन क्या था? उस दौरान मैं अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो सबसे पहले तो उनको पता चला कि मेरी 78th रैंक है, तो वो बहुत खुश हुए। उसके बाद में मैंने अपने पापा को बताया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वापस एक बार चेक करो कौन सी रैंक है, तो वो भी बहुत खुश हुए। फिर मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, बाकी सबको बताया, फिर अपने टीचर्स को बताया, तो सब बहुत खुश थे। ओके, सो मैम कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, तो मैम क्या ऐसे पॉइंट्स थे कि जिन, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में और एसडीएम जैसे पोस्ट को पाया?
क्योंकि सिविल सर्विस में बहुत टाइम लगता है, तो आप एक निश्चित स्ट्रेटजी बना के उसको फोकस के साथ पढ़िए। तो मेरा ये था कि जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से मैंने अपनी स्टडी की है, और बाकी जो स्टडी मटेरियल है वो मुझे अपनी कोचिंग से मिल गया था सारा, और पूरी की पूरी उनकी गाइडेंस थी, तो मैंने वो कंटिन्यूटी के साथ पूरा अपना फोकस के साथ अपनी पढ़ाई की है। ओके, सो मैम कभी प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहले वो बताइए जब आपका ऐसा फेज़ रहा हो कि अब प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, अब हो नहीं रहा, या फिर डिप्रेस मोड कह सकते हैं उस टाइम? सबसे ज़्यादा तो जब आरएस बार बार पोस्टपोन हो रही थी तो कई बार लगता था कि हमें इस दौरान किसी बैंक में या कहीं प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहिए, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि कुछ करूँ कहीं पे, पर वही है कि उसमें मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हो सकता है फिर मेरी रैंक थोड़ी नीचे चली जाती। तो कई बार लगता था कि कुछ और कर सकती हूँ मैं प्राइवेट सेक्टर में, या फिर किसी बैंक वगैरह की तैयारी कर सकती हूँ। ओके, सो मैम जब आपने आरएएस और यूपीएससी की भी आप तैयारी करते हो तो कैसे स्टार्ट किया, मटेरियल वगैरह इकट्ठा करना या फिर रिसोर्सेज को? सबसे पहले तो मैंने जो कोचिंग का जो भी मटेरियल था, क्लासरूम में जो नोट्स लिखवाए जाते थे उनको बहुत अच्छे से तैयार किया, और वो एनफ देन सफिशिएंट अगर हम उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसके अलावा जब फिर मैंने यूपीएससी की और तैयारी उस साइड गई, तो उसके अलावा फिर मैंने अपने यूपीएससी का मटेरियल एनसीईआरटी वो सब पढ़ना शुरू किया, और अपना जो ऑप्शनल था वो सब तैयार किया। तो जो मटेरियल बस मेरा यही था, डेली मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स आती है उनको एक को फॉलो करती थी, और अपने नोट्स वगैरह उन सबको अच्छे से सिंसियरली करती थी। ओके, सो मैम जैसा कि आपने बताया था अभी कि राजस्थान में इस बार गर्ल्स सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुई हैं, और आपको आपका वीडियो देखकर गर्ल्स और इंस्पायर होंगी, जो नई स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है अभी? उनके लिए मैसेज बस यही है कि आप लगे रहो, आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। ये जो सिविल सर्विसेज की जो लड़ाई है, ये मतलब बुक्स वगैरह इन सब की नहीं है। दिलीप सर भी बोलते थे हमें कि ये कॉपी किताबों की लड़ाई नहीं है, ये आपकी आत्मविश्वास की लड़ाई है। तो आप इसमें बस लगे रहिए, एक बार नहीं होगा दूसरी बार तो आपका होगा, दूसरी बार नहीं होगा तो तीसरी बार वो आपका होगा ही होगा। तो आप सिंसियरली बस लगे रहो। यस, ओके, सो मैम जैसे कि आपको एसडीएम पोस्ट मिल गया और इसमें काम करने का बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है, तो मैम आप कौन से काम करने चाहोगे, कौन से आपने सोचा होगा कि मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँ? मेरा मेन फोकस रहेगा एजुकेशन पे, विमेन पे और फार्मर्स पे। उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, जो भी प्रोग्राम्स है, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ। जो सबसे अंतिम छोर पे जो लोग हैं वहाँ तक भी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है उन सब तक मैं पहुंचा पाऊँ। मेरा यही सबसे बड़ा मोटिव रहेगा। और जो भी मेरी जो अन्य डिपार्टमेंट में जहाँ भी मैं जाऊँगी, उन सारी जो मेरी ड्यूटीज़ है उनका मैं अच्छे से निर्वहन कर पाऊँ। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो मैम अगर राजस्थान में देखा जाए तो वुमेन्स को सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? देखा जाए तो हर स्टेज पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है महिलाओं के साथ, उसके जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर आफ्टर मैरिज, इन वर्क प्लेस, सारी समस्याएं महिलाएं फेस करती है। तो स्टार्टिंग से उनकी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी हो, जैसे प्राथमिक शिक्षा में तो महिला का जो दर है वो लगभग 90% से भी ज़्यादा है, लेकिन उच्च शिक्षा तक वो कम हो जाता है। तो सारी महिलाएं हैं जितनी भी है वो सारी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाएँ, अपने अपने सपनों को साकार कर पाएँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सब यही मैं कर पाऊँ उनके लिए। ओके, सो मैम अगर हम बात करें इंटरव्यू आप जब देने गए तो अभी आप बोल रहे थे कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, तो ऐसे कैसे कौन से क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए थे उनके बारे में बताइए। मुझसे ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड ही आए थे। जैसे मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने इसमें नेट जेआरएफ भी किया हुआ है। तो उन सारा मेरा फोकस मेरी हॉबी पे और मेरे सब्जेक्ट पे ही था। तो मेरा मतलब सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया था तो वो चीज़ें इतनी अच्छे से रिकॉल नहीं हो पाई थी। तो उसको लेके मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। बट हाँ, तो ये मुझे लगा। सो मैम आपकी हॉबीज़ क्या है वैसे? मेरी हॉबीज़ मैंने फिल की थी रीडिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज़। ओके, तो ये मेरी कुछ थी। ओके, सो मैम कुछ फेमस नॉवेल्स वगैरह जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल हो? वैसे हिंदी की नॉवेल्स मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मैंने तो प्रेमचंद के नॉवेल ज़्यादा पढ़े हैं। जैसे गोदान, गबन, वो एक और कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, और ये सारे नॉवेल्स मैंने पढ़े हैं। ओके, सो आपने प्रिपरेशन मैम किस मीडियम से की है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से। सो मैम कहीं प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, प्रॉब्लम्स का कोई सामना नहीं है, खूब मटेरियल है हिंदी में। ओके, सो मैम कौन सी ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो हर स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए आरएएस की प्रिपरेशन के लिए? आरएस के लिए मैंने तो अपनी कोचिंग के नोट्स ही पढ़े इम्पॉर्टेंट, तो सबसे ज़्यादा
बाकी जैसे सर हमें पढ़ाते थे साथ में बुक भी सजेस्ट करते थे, तो जैसे सर ने हिस्ट्री पढ़ाई है तो सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमें बुक स्पेक्ट्रम हम साथ साथ देखते थे, और जब उन्होंने हमें पॉलिटी पढ़ाई तो हम लक्ष्मीकांत उसके साथ साथ देखते थे। तो जब कोचिंग में जो क्लासेस चलती थी उसके साथ साथ हमने वो बुक्स भी पढ़ ली थी। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन सर ने हमें हिस्ट्री पढ़ाई, राजवीर सर ने, उस दौरान हमने राजस्थान अध्ययन भी साथ साथ देख ली, तो वो एक समग्र अध्ययन हो गया था हमारा एक साथ ही। ओके, सो मैम आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए? मेरा मॉर्निंग का ही रहता था। मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जगती थी और मेरी क्लासेस होती थी 1 बजे से, तो मैं 12 बजे तक अपने घर पे पढ़ती थी। उसके बाद में कोचिंग में, तो फिर मेरा ये पूरा दिन का रूटीन ज़्यादा रहता था बजाय नाइट का। ओके, सो मैम अगर बात की जाए आरएएस में कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स का ज़्यादा वेटेज है? देखिए, इसमें चार पेपर होते हैं, चारों का सेक्शन डिवाइड है, तो सबका वेटेज बराबर है, किसी भी पेपर का कम या ज़्यादा नहीं है। और सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो 4th पेपर में, जो कि लैंग्वेज है और वो स्टैटिक है, वहाँ कुछ डायनेमिक नहीं है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो वो उसमें आप एज ले सकते हो। ओके, सो मैम आपके मार्क्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में है वैसे? सर अभी मार्क्स डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। अच्छा, ओके। तो अभी हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि जीएस वाले पेपर में मेरे अच्छे नंबर रहे होंगे, जीएस ओके। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में। सो मैम आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था? सर मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा और थी कि मैं बहुत अच्छे से करूँगी। अब बाकी देखिए सर, मार्क्स जब आ जाएंगे उसके बाद में पता चलेगा। ओके, सो मैम कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप स्टडी करते करते ऊब जाते होगे कि अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा, तो उस दौरान आप कैसे अपने आप को मोटिवेट या सेल्फ मोटिवेट करते थे? उस दौरान मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, हम लोग कोचिंग जाया करते थे, तो मैंने इन जो 4 साल थे, हमारा बैच तो 1 साल में कंप्लीट हो गया था, पर मैं कोचिंग जाती रहती थी 15-20 दिन के अंदर, सर से बात करके आती थी, तो वैसे मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा है। और फिर साथ में यूपीएससी की भी तैयारी करती थी, तो फिर मैं उस साइड वो पढ़ने लग जाती थी। तो ओके, सो मैम अब आप यूपीएससी और आरएएस को कैसे कंपैरिजन कर सकते हो कि यूपीएससी मतलब आरएएस के साथ तैयारी कर सकते हैं? यूपीएससी और आरपीएससी का सिलेबस जीएस वाला तो सेम है ही है, तो एक बार आरएस को पढ़ते हैं तो वो हमारा जो नींव है वो पूरी मजबूत हो जाती है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा है वो आप गूगल करके पढ़ सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि मैंने तो 2018 का जो पेपर दिया था वो पूरा आरएस के सिलेबस को जो सिलेबस में जो था उसी के बेसिक पे दिया था, और मेरा उससे अटैम्प्ट भी हो गया था वो। तो सिलेबस सेम है, बस आपको थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ता है। यूपीएससी में थोड़ा सब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, थोड़ा एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा होता है, और आरपीएससी में हमें थोड़े फैक्चुअल चीज़ों को भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ओके, सो मैम आपने प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स को गेन किया होगा जो कि नए स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल हो, तो उन पॉइंट्स के बारे में बताइए जो वो फॉलो करके अपनी स्टडी को काफ़ी अच्छा बना सकें। सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए, आरपीएससी का सिलेबस क्या है, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो। उसके बाद में उनके पेपर को देखिए, आपके पेपर कैसा आता है। आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ें तो आपको आती है क्योंकि वो जनरल पेपर है आपके। उसके बाद में उन सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स को आप अच्छे से कीजिए, तो वहाँ आपका ये चांसेस होगा कि आपने पूरा सिलेबस कर लिया और आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सिलेबस को पूरे को अच्छे से कीजिए, उसके बाद में जो करंट की जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ते रहिए। ओके, सो मैम जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, खासतौर पर गर्ल्स का? गर्ल्स के लिए ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार जो रेशो है विमेन का वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है और टॉप में भी विमेन आई है। तो ये हम सब लड़कियों के लिए है कि अब धीरे धीरे 40% से 50% फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो बस लड़कियों के लिए ये है कि आपके सामने कुछ अलग भी होती है कुछ चुनौतियाँ बॉयज़ के अलावा। आपके ऊपर प्रेशर भी होता है घर वालों का भी एक एज के बाद में, पर आपको अपने आप को साबित करने के लिए हार्ड वर्क के साथ, फोकस और डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके, सो मैम लास्ट में मैं कोई ऐसी बात पूछना भूल गया हूँ तो आप प्लीज़ अगर ऐसा। वैसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है जी। पर ओके, पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी मेंटर हो आप उनसे जुड़े रहिए। आप ऐसे अलग थलग होके भी मत पढ़िए बिल्कुल। आप आपके दोस्तों के साथ बातें कीजिए, घूमने जाइए, आप मूवीज़ भी देख सकते हो। मैं कई लोगों को उनसे पूछती हूँ, बोलते हैं हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो आप कहीं डिप्रेशन में ना चले जाओ, इसके लिए आप अपने आप को सबसे कनेक्ट रखिए। आप थोड़ा सोशल और ज़्यादा से ज़्यादा होइए।
तो ये क्योंकि लंबी जर्नी होती है तो आप थोड़ा हेल्दी भी रहोगे, उससे आप मेंटली भी Right, हेल्दी रहोगे। right. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहेगी। ओके तो आप आपके मेंटोर, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, उन सब से भी अच्छे से जुड़े रहिए और पूरे अच्छे मज़े से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। जी। तो हमारे सर हमेशा बोलते थे, दिलीप सर और सब, कि आप पढ़ते हो तो आपको खुशी होनी चाहिए अंदर से, तो वैसे खुशी से पढ़िए बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you, sir. ओके, सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैम ने अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर किया कि उन्होंने किस तरीके से एग्ज़ाम्स को क्लियर किया और उनकी क्या कमियां थी और क्या उन्होंने पॉइंट्स को गेन किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उनको भी बताया। आप उनको फॉलो करके अपनी स्टडी में इजाफा पा सकते हो। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।